अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन की तरफ से मुनक़्क़िद की गई हैं, जिसमें सरकारी स्कूल के असातिज़ा के साथ जो प्रमोशन और ट्रांसफ़र के लिए नाइंसाफ़ी की जा रही है हुकूमत की जानिब से, उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई है। मेरे साथ तेलंगाना स्टेट के लीगल एडवाइज़र जनाब सैयद शाहनवाज़ एडवोकेट साहब हैं और उनके साथी भी हैं। ये जो आवाम को इत्तला ये दी जा रही है कि हुकूमत की जानिब से 1997 में जो प्रमोशंस हुए थे सरकारी असातिज़ा के, जिसमें काफ़ी टीचर्स को उसमें प्रमोशन मिला है और काफ़ी टीचर्स उससे जो है महरूम हो गए हैं, प्रमोशन से महरूम हो गए हैं। और वो लोग पिछले 10-12 साल से अपने टीचर्स यूनियन और PRTU के नुमाइंदों ने हमारे पास आकर ये दर्ज कराई है अपनी शिकायत। तो तमाम ये कहना ये है कि हुकूमत फ़िलवक्त ट्रांसफ़र्स दे रही हैं और बग़ैर प्रमोशन के। तो हमारा भी मुतालबा ये है कि पहले प्रमोशंस दिए जाएं, उसके बाद ट्रांसफ़र्स किया जाए। तो हम चाहते हैं हुकूमत तेलंगाना से कि फ़िलवक्त जल्द अज़ जल्द जो है ये अपने प्रमोशंस को, ये ट्रांसफ़र्स को जल्द से जल्द रोका जाए। पहले 1997 के बैच का इंसाफ़ किया जाए और उसके बाद प्रमोशंस के साथ ट्रांसफ़र्स दिया जाए। अगर हुकूमत ये ट्रांसफ़र्स को रोकने में नाकामी करती है तो हम हाई कोर्ट से रुजू होने से पीछे नहीं हटेंगे। मज़ीद तमाम तफसीलात पॉइंट टू पॉइंट लीगल एडवाइज़र तेलंगाना स्टेट IHRPC जनाब शाहनवाज़ एडवोकेट साहब आपको मुखातिब करेंगे। ये गवर्नमेंट टीचर्स का इशू है। ये लोग एक काफ़ी अरसे से अपने प्रमोशन के इंतज़ार में हैं। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है जो अभी हमारे रहमान साहब ने दिया है कि 97 के पीरियड में कई टीचर्स को प्रमोशन दिया गया। राजशेखर रेड्डी साहब की जब गवर्नमेंट थी, उनको SA के बुनियाद, उसके DSC की बुनियाद पर प्रमोशन दिया गया। उनको वो ऐसा दिया गया कि जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे पूरों को प्रमोशन दे जाएगा 15 दिन महीने के सीनियरिटी के हिसाब से। कुछ टीचर्स बच गए ज़माने में जिनको प्रमोशन अभी तक भी नहीं दिया गया। तो अब हो रहा ही क्या है, हुकूमत ये अब चीज़ पेश करना चाह रही है कि भाई कोई हमारा केस है हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके तरफ से प्रमोशन नहीं दे रहे। मैं आपको मीडिया के थ्रू से क्लियर कर देना चाह रहा हूँ हुकूमत को कि वो जो हाई कोर्ट का जो केस पेंडिंग है उसके अंदर प्रमोशन से ताल्लुक से कोई ऐसा कंडीशन हाई कोर्ट ने जजमेंट में नहीं दिया, आपका ऑर्डर में है। वो सिर्फ उसको बुनियाद बनाकर तेलंगाना हुकूमत ट्रांसफ़र्स कर रही है और प्रमोशन नहीं दे रही है। तेलंगाना में कितने टीचर्स का ट्रांसफ़र होते हुआ है? तो 97 के अलावा बहुत से टीचर्स का ट्रांसफ़र रुका हुआ है। ट्रांसफ़र की बात नहीं है। हुकूमत पहले इसमें क्या करी कि हुकूमत ये करी पहले इसके अंदर कि वादा करी कि हम प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र करेंगे। एक काफ़ी लंबे अरसे से ये काफ़ी लोग वाक़िफ़ है कि गवर्नमेंट टीचर्स के प्रमोशन और अपॉइंटमेंट काफ़ी लंबे अरसे से रुके हुए तेलंगाना में। जब बंगारू तेलंगाना की बात करें कैसे ऐसा, जब तेलंगाना आया टीचर्स उसमें क्या मदद करे, आपके सामने रोल है मीडिया के सामने। टीचर्स बंद बनाए, हर चीज़ करे, हर चीज़ वो करने के बाद उनसे वादे किए गए थे कि भाई जो राजशेखर रेड्डी साहब शुरू करे थे प्रमोशंस का, उसकी बुनियाद को हम आगे बढ़ाएंगे और प्रमोशन देंगे। अब 2 मिनट सोचिए, वही कैडर के लोग 97 के प्रमोशन ले लेके एंजॉय कर रहे हैं राजशेखर रेड्डी साहब के 10 साल से, और जो टीचर्स जो गिने चुने रह गए उनका क्या दिल बनना बताइए, कितना इनजस्टिस हो रहा बताइए। इसके साथ तो हुकूमत इंसाफ करना ना। ऐसे कई है, एक 97 का बैच नहीं, ऐसे कई बैचों के प्रमोशन रुके हुए। अब जब प्रमोशन की जब बात आ गई तो फिर क्या कर रहे हैं लोग, वही लॉलीपॉप दे के जाने के चक्कर में गवर्नमेंट। तो ये हुकूमत क्या चाह रही है? हाईकोर्ट में टीचर्स के खिलाफ में जो हुकूमत केस लड़ रही है, केस क्या है तो बताओ ना, वो केस क्या है? टेट को लेके खाली बस। तो उसमें मसला क्या हुआ था, राजस्थान में केस फाइल हुआ था, तो वहाँ पे हुकूमत क्या कर रही थी, B.Ed के टीचर्स को प्राइमरी में अपॉइंटमेंट कर दी थी। तो D.Ed वाले जाके केस फाइल करे कि भाई हम क्वालिफाइड है, D.Ed प्राइमरी हमारे को देना, B.Ed हाई स्कूल को देना। तो वो केस जो है सेटिस्फाइड हुआ, सुप्रीम कोर्ट में B.Ed वाले गए थे, वो मैंने बोला कि ठीक है जो भी है हाई स्कूल को देना, D.Ed इनको देना। तो उसी सिलसिले में यहाँ भी केस पेंडिंग है सेम ऐसी। तो एक कन्फ्यूजन है, टीचर्स को बात करके किया जाता है कि प्रमोशंस उस बुनियाद पे नहीं दे रहे, और सिर्फ वो टेट के ताल्लुक से केस है और कोई दूसरी पेंडेंसी नहीं है।
वहाँ से बी एड और डी एड का गड़बड़ है। अब 97 अब टेट जो शुरू हुआ ना, टेट जो शुरू हुआ है 2011 से शुरू हुआ है। टेट टेस्ट है लोगों, ये सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए टेस्ट है, यानी कि शर्त ये है कि आप एग्जाम लिखिए टेट का, आप आ जाइए। टेट से पहले डीएससी होता था, 97 2000 तक डीएससी लिख के लोग आए, डीएससी लिख के जो प्रमोशन चल रहा है। तो हुकूमत अब ये इस सलाह दे रही है कि आप भी टेट लिखिए। भाई बी एड का जब एग्जाम ले लिए कोई लॉजिक ही नहीं है। आप जब उन्होंने बी एड थे डीएससी लिख के क्वालिफाई होकर आ रहे हैं, उनके साथियों को जब प्रमोशन दे चुके हैं आज से 10 साल पहले, तो फिर इनको प्रमोशन नहीं देने की वजह क्या है? आप ये ना इंसाफ है खुला खुला। या तो फिर ऐसा करिए, आप जितनों को प्रमोशन दिए सबको रिव्यू करिए पलटा के, और सबको इंसाफ की बात करें, उनको बोले टेट लिखिए बोले। ये इन्हीं के साथ क्यों ये रवैया अख्तियार किया जा रहा है? तो लिहाजा केसीआर हुकूमत पूरा जो भी मदद लेना है ले ली तेलंगाना एडिशन के बाद। आने वाले जितने अब से हुकूमत बनी, केसीआर 10 साल की हुकूमत हो गई है माशाल्लाह, एक भी प्रमोशन है ना अपॉइंटमेंट अभी तक। तो अब जब प्रमोशन की बात है, वादे करे, सीनियर लिस्ट बन चुकी, बनी सीनियर लिस्ट बन गई, इसके अंदर एएस के वैकेंसीज आ गए, सब आने के जब इनको प्रमोशन पे ट्रांसफ़र का वादा करके आज ये लोग क्या करें, शेड्यूल इशू कर दी हुकूमत। ये बोल रही है कि ऑप्शन दे दीजिए, आपका ट्रांसफ़र कर दे, और ट्रांसफ़र लेटर पे ये लिखा जा रहा है कि सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द हाईकोर्ट ऑर्डर्स। तो हमारा इस्तेदलाल ये है कमीशन की तरफ से हमारे कि भाई जब आप उनको प्रमोशन नहीं तो ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं? हमारा ये मानना है कि आप ट्रांसफ़र करो, प्रमोशन दे के जो वादा करें पूरा करो वादा। नहीं तो हुकूमत का मानना है कि आने वाले 10 या 12 तारीख को पेशी हो सकती कोर्ट की जो पेंडिंग है, उसको देखते हुए हम प्रमोशन देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। हम बोले 10 तारीख सितंबर की, जो ये अक्टूबर में हो सकती पेशी, तो कितने दिन बाकी है? कुछ दिन बाकी है। तो बेहतर है आप रोक दो शेड्यूल को, आने दो। हुकूमत ये चाह रही है कि इलेक्शन कंडक्ट से पहले मामला कर लेना, करके हट जाना चीज़ों को। तो ये मामला हम कमीशन के से इनके यूनियन हमसे रुजू है, वो बोले साहब मुदाखलत करिए, आपका ह्यूमन कमीशन है, तो हम इस सिलसिले में मुदाखलत करके नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रहे हैं। और हुकूमत से मेरा मुताल्ला है कि हाईकोर्ट के पेंडेंसी को आप वो उसको कंडीशन मत रखिए, जो रेगुलर प्रोसेस है आपका प्रमोशन देने का, उससे आप टीचर्स को प्रमोशन दीजिए। अगर साहब नाकाम है, हुकूमत नाकाम हो जाती है इसके बावजूद भी, तो हम हमारी जो कमीशन है हम इसके बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे कि हाईकोर्ट से भी हम इसकी टीचर्स के इंसाफ के लिए आगे बढ़ेंगे। और मेरा टीचरों से मुताल्ला है खासकर मीडिया के थ्रू कि भाई जो भी चाहते हैं कि हमारे कमीशन की मदद चाहिए, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मदद देने के लिए तैयार हैं। टीचर हमसे अप्रोच होते हैं, यूनियन हमसे अप्रोच होती है हुकूमत से सरकारी तौर पर यानी कोर्ट के तौर पर मुदाखलत करने के लिए, तो हम यकीनन उनको कोर्ट में मदद करेंगे। ये हमारा आपके मीडिया के थ्रू से उनको एक मैसेज है कि हमारे ऑफिस पे आ सकते हैं, हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो केस डालना भी रहा तो हम पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि बड़ी नाइंसाफ़ी है टीचरों के साथ। अपॉइंटमेंट रुके हुए हैं, प्रमोशंस रुके हुए हैं। कौन सा ऐसा महकमा है जहाँ प्रमोशन रुके, बताइए मेरे को। हर महकमे प्रमोशंस चल रहे हैं। अब 2 मिनट सोचिए, एक कैडर को आप प्रमोशन दे के भेज देते 90% कैडर को, 10% कैडर को रोक लेते इस बुनियाद के भी आप टेट लिखो बोल के। एग्जाम उनके टाइम पे डीएससी अलग था, मिसाल के तौर पे एमसेट था एक दौर में इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए। अब जो बदल गया, नीट हो गया, उसके बुनियाद पे ये नहीं बोलेंगे ना, हमें पुराने डॉक्टर्स को बुला के तो ये नहीं बोलेंगे ना अब एमसेट लेके जाके फिर से आप नीट लिख के आइए बोल के। तो ये इस्तेदलाली हुकूमत का गलत है, ये गैर कानूनी है, ये सिर्फ बहलाई का काम कर रही है हुकूमत। और हुकूमत से हमारा ख़ास ये हमारी कमीशन की गुजारिश है, ये सदर साहब के थ्रू मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत मामले को जल्द से जल्द ख़त्म करे और ट्रांसफ़र के बिना प्रमोशन बिल्कुल ना करे, ट्रांसफ़र के साथ ही प्रमोशन करे। हमारा खासकर ये गुजारिश हुकूमत से, अगर हुकूमत हमारी गुजारिश के बावजूद ऐसा करती है तो हम इसको लेकर हाईकोर्ट जाने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे, ये मामले को लेकर।